बीएलओ सर्वेश सिंह की आत्महत्या ने जिले में प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है। बताया जा रहा है कि सर्वेश सिंह लंबे समय से एसआईआर फॉर्म भरने के अत्यधिक दबाव में थे, जिसके कारण वे मानसिक रूप से बेहद परेशान चल रहे थे। इसी तनाव ने हालात को इतना गंभीर बना दिया कि उन्होंने दुखद कदम उठाया। घटना के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्वयं सर्वेश सिंह के गांव पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर पूरी सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता का प्रमाण है। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार और चुनावी तंत्र बीएलओस पर अस्वाभाविक दबाव बनाता है, जिसके कारण लगातार तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आती हैं। परिजनों ने भी बताया कि सर्वेश सिंह कई दिनों से दबाव में थे और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर चिंतित रहते थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सवाल किया कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है कि एक सरकारी कर्मचारी को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है। कांग्रेस ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग रखी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये मामला आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि बीएलओस के कामकाज से जुड़ी शिकायतें लंबे समय से उठती रही हैं। जी, आज मृतक बीएलओ सर्वेश सिंह के परिवार से मिले हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। सर्वेश की 4 छोटी बच्चियां मैंने देखा और बूढ़ी माँ रो रही है और उनकी पत्नी एमए बीएड, और उसको कल डीएम ने मिलने ये लोग गए थे। डीएम उनको क्लास 4 की नौकरी दे रहे हैं। जो अध्यापक की नौकरी करने वाला, जिससे अपने अध्यापक के रूप में काम मिला और वो आपके ही काम करते हुए वो आदमी मरा है, सुसाइड किया है दबाव में, तो उसकी पत्नी को आप क्लास 4 की नौकरी दे रहे हैं। दुखद है, शर्म आनी चाहिए, जिलाधिकारी शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। आपका ही पार्ट है, आपका ही सरकारी कर्मचारी रहा है और अपने ही सरकारी कर्मचारी का आप अपमान कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। मुझे लगता है कि निश्चित तौर से जिस सरकार को इनको अध्यापक के पद पर तैनात करना चाहिए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए और चारों बच्चों को पढ़ने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ का परिवार पढ़ाना चाहता है वहाँ पर। और मैं मांग करता हूँ चुनाव आयोग से, सरकार से, कि ये जो एसआईआर का प्रक्रिया चल रही है, जल्दबाजी का इसको न करके आप इसको आगे बढ़ाइए। कम से कम 3 महीने का समय मिले, जिससे ये अपना काम पूरी तरीके से कर सकें। एसआईआर के दौरान बीएलओ अपनी जान गंवा रहे हैं, इसकी क्या वजह और आपको क्या लगता है? ये सीधे दबाव है। आप सबके कोई सुसाइड करता है, कोई ब्रेन हेमरेज। अभी मैं गया था आवाम सोलेमन जी के यहाँ, वो ब्रेन हेमरेज हॉस्पिटल में ठीक है। सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति, पहले सरकारी नौकरी मिलता था तो पूरे परिवार में जश्न मनता था, पूरे परिवार लोग खुशी मनाते थे कि हमारे परिवार में हमारे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई, पूरी चर्चा होती थी। आज वही सरकारी नौकरी अभिशाप हो गई है। सरकारी नौकरी अभिशाप हो गई है कि लोग सोच रहे हैं कि भैया सरकारी नौकरी में जान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार को अंधा न होकर काम करना, अंधा बहरा न हो, गूंगा न हो, काम करिए और अपने सरकारी कर्मचारियों को ही प्रोटेक्ट करिए। हम उनके सरकारी कर्मचारी घर आके उनको ताकत देने के लिए आ रहे हैं। मैं 7वीं जगह आया हूँ और सब जगह जा रहा हूँ। कहीं कोई एक जहाँ भी घटनाएं घट रही हैं, हमारे कांग्रेस के हमारे आदरणीय राहुल जी का निर्देश सब जगह जाना और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं।